सभी को नमस्कार जोहार। देखिए, नियोजन नीति को लेकर एक बार सबको संशय हो रहा है कि नियोजन नीति क्या आएगा, नियोजन नीति कब लागू होगा। लेकिन आज जब 21 दिसंबर को हम लोगों ने जब विधानसभा का घेराव किया था तो हमारे डेलीगेट के रूप में बहुत सारे लीडर आए थे। उसमें हमारे एमएलए श्रीमान श्री विनोद जी भी थे जो गिरिडीह के हैं। उन्होंने, मैं उनसे आज बहुत पता है कि हमारे जो विधायक हैं श्रीमान श्री विनोद जी जो गिरिडीह के हैं, वो छात्रों के हित में हमेशा सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाते रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को जगाने का प्रयास करते रहते हैं। मैं आज उन्हीं से बात किया। उन्होंने बहुत गंभीर इस मामला को बहुत गंभीरता से समझा, गंभीरता से लिया और बहुत गंभीर होके मुझे जवाब भी दिए। उनके जवाब में यही था कि हो सकता है, क्योंकि मैं सत्ता में नहीं हूँ, ये खुद विनोद जी बोले कि मैं सत्ता में तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि नियोजन नीति आपका जनवरी के सेकेंड वीक में आने का उम्मीद है। हमने फिर पूछा कि सर जो नियोजन नीति आएगी वो संवैधानिक होगी ना? बोला कि बिल्कुल संवैधानिक होगी। बोले कि सर ऐसा नियोजन नीति तो नहीं ना, मतलब सरकार बना के दे कि फिर हम लोग हाई कोर्ट, फिर हम लोग को चुनौती करना पड़े। बिल्कुल बोले कि नहीं, इस विषय में हम भी गंभीर हैं और जब मुझे पता चलेगा कि ये नियोजन नीति झारखंड के हित में नहीं बन रहा है तो हम फिर विरोध करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को जगाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि सर, मैं फिर से पूछा कि सर ये जो नियोजन नीति है ये झारखंड के हित में मतलब क्या उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं? बोले कि हो सकता है कि लार्ज सर्वे सेटलमेंट 1964 या 1917 के ये सरकार अपना प्रपोजल रख सकती है नियोजन नीति को लेकर। उसके बाद हम बड़का गांव के विधायक अम्बा प्रसाद से बात किए। अम्बा प्रसाद मैम भी बोली कि हो सकता है, सब कोई हो सकता ही शब्द निकल रहा है कि नियोजन नीति जनवरी में लास्ट तक आ सकती है। देखिए, जो वो बोले मैं वो बोल रहा हूँ, मैं अलग से कोई नया शब्द नहीं बोल रहा हूँ। ये आपको भी अनुमान लगाना होगा कि नियोजन नीति कब आएगी, कब लागू होगी। लेकिन देखिए, जो हमारे इस राज्य जो विधायक हैं, जहाँ तक मेरा संपर्क बन पा रहा है, मैं आप लोगों को ये चीज़ सूचित करना चाहता हूँ कि मैं जो भी रिपोर्ट दूँ, जिनमें रिपोर्ट दूँ और क्या नियोजन नीति में हो सकता है बदलाव, ये भी रिपोर्ट दूँ। तो अम्बा प्रसाद मैम ने बोली कि हो सकता है कि वो भी यही बात बोली कि जनवरी के सेकेंड वीक या जनवरी के थर्ड वीक में हो सकता है कि नियोजन नीति सरकार के द्वारा लागू किया जाए। और इस पर बहुत गंभीरता से मैम भी इस बात को समझी कि नहीं, नियोजन नीति स्पष्ट लागू होना चाहिए। मैंने पूछा कि मैम ये जो फिर उन्होंने अपने आप से जवाब दिया कि जो पहले फॉर्म भरा चुका है, दूसरा बार जो फॉर्म भराएगा किसी का पैसा नहीं लगेगा। तीसरा उन्होंने जवाब दिया कि आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए। तो मैम से ये भी बोला मैम कि जो तो विज्ञापन आ चुकी है, लेकिन नया विज्ञापन में जो एक्साइज को, अरे जो दरोगा का आने वाला है, आईआरबी का आने वाला है, झारखंड पुलिस का आने वाला है, बोले कि जो विज्ञापन आने वाला था ना, जैसे दरोगा, पुलिस, एक्साइज, बनरक्षी, वो भी बोले कि वो भी बहुत जल्द आएगा। आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, अपना मेहनत जारी रखिए। और देखिए, मैं जो जिनमिन बात मैम बोली, विनोद सर बोले, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि 26 जनवरी को लागू होगा, 25 जनवरी को लागू होगा। लोग क्या बोलते हैं हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम जो जिनसे बात किए, मैं वही बात बता रहा हूँ। हमको जहाँ तक लगता है कि जो हम और भी एमएलए से बात करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हमको बात करने का मौका मिला मैंने वहाँ बात किया, और जो वो रिपोर्ट दी है मैं आपके सामने वही रख रहा हूँ। लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि हम लोग का जो संघर्ष है ना, वो व्यर्थ नहीं गया।
पहली बार सरकार इतनी गंभीरता से अपनी बात को रखी और नियोजन नीति पे बहुत जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास भी कर रही है, जहां तक मुझे लग रहा है। और तो और ये जो नियोजन नीति आएगी वो झारखंड के हित में आएगी और छात्र एकदम प्रमुखता से अपनी पढ़ाई करते रहें और दिल लगा के पढ़ें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जोहार।